क्या आप जानते हैं कि आपके सबसे करीब रहने वाला इंसान ही आपके विनाश का कारण हो सकता है? एक तरफ था अपार धन दौलत का घमंड और दूसरी तरफ थी गरीबी की लाचारी। लेकिन इस कहानी के पीछे छिपा था एक ऐसा खतरनाक षड्यंत्र जिसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। शौर्यपाल की उस हवेली में जहां हुई एक रहस्यमय चोरी ने एक बेगुनाह की किस्मत को दांव पर लगा दिया और वफादारी का नकाब पहने एक असली गुनहगार को जन्म दिया। आखिर वो कौन था जो अंधेरे का फायदा उठाकर मासूमों को फंसा रहा था? चलिए सच्चाई की इस तह तक पहुँचते हैं और शुरू करते हैं आज की यह खास कहानी। एक बड़े गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक था बहुत अमीर, नाम था शौर्यपाल देवराज, और दूसरा था गरीब, नाम था नंदू लालू। शौर्यपाल के पास बड़ी हवेली, कई खेत, मवेशी और नौकर चाकर सब कुछ था, जबकि नंदू लालू एक छोटे से कच्चे घर में अपनी पत्नी के साथ किसी तरह गुजारा करता था। दोनों के घर आमने सामने थे, लेकिन उनकी जिंदगियां बिल्कुल अलग थीं। शौर्यपाल को अपने पैसे और हैसियत पर बहुत घमंड था और वह अक्सर नंदू लालू को नीची नज़र से देखता था, जबकि नंदू लालू चुपचाप अपने काम में लगा रहता था और किसी से ज्यादा बोलता भी नहीं था। शौर्यपाल के घर में एक पुराना नौकर था, नाम था घन कैलाशु। वह कई सालों से शौर्यपाल के यहाँ काम कर रहा था और हवेली के हर कोने, हर रास्ते और हर ताले की जानकारी उसे थी। बाहर से वह बहुत वफादार लगता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ छिपा हुआ रहता था, जैसे वह हर समय कुछ सोच रहा हो। एक रात अचानक पूरे गांव में हलचल मच गई। शौर्यपाल के घर में चोरी हो गई थी। उसकी तिजोरी से बहुत सारा सोना, चांदी और नकदी गायब थी। हवेली में अफरा तफरी मच गई। लोग इकट्ठा हो गए और थोड़ी देर में चौकी से सिपाही भी पहुंच गए। जांच शुरू हुई और सबसे पहला शक नंदू लालू पर गया। कारण भी साफ था, गरीब था, सामने रहता था और उसे पैसों की जरूरत भी थी। शौर्यपाल ने बिना सोचे समझे सिपाहियों से कहा, यही है चोर, इसे पहले से मेरी दौलत से जलन थी। नंदू लालू बार बार कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी पत्नी रोने लगी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। पूरे गांव में उसकी बदनामी होने लगी और लोग उसे शक की नजर से देखने लगे। उधर घन कैलाशु चुपचाप सब देख रहा था। वह ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी नजर हर चीज पर थी। सिपाहियों ने हवेली के हर कोने की तलाशी ली, कमरे, अनाज के भंडार, छत, यहां तक कि आंगन के नीचे तक खोद कर देखा, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अगले दिन एक और अजीब घटना हुई। शौर्यपाल के घर के पीछे वाले बाग में कुछ सोने के सिक्के पड़े मिले। सिपाहियों ने तुरंत नंदू लालू को पकड़ लिया, क्योंकि बाग की दीवार उसके घर से लगी हुई थी। अब तो पूरे गांव को पूरा यकीन हो गया कि चोर वही है। लोग आपस में बातें करने लगे। कोई कहता गरीबी आदमी से कुछ भी करवा देती है, तो कोई कहता पहले से ही शक था इस पर। नंदू लालू की हालत खराब हो गई। वह बार बार कहता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर पड़ चुकी थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठकर रोती रही और आसपास के लोग बस तमाशा देखते रहे। तभी घन कैलाशु अचानक बोला, मालिक, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। उसने कहा कि चोरी वाली रात उसने किसी को पीछे की तरफ जाते देखा था, लेकिन अंधेरे में पहचान नहीं पाया। सिपाहियों ने उससे और सवाल पूछे, लेकिन वह हर बार कुछ अधूरा सा जवाब देता, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो या किसी को बचा रहा हो। तो दोस्तों, इस कहानी का मोड़ आपको भी हैरान करने वाला है, क्योंकि शक की सुई अब अपनों पर ही घूमने वाली है। अगर आप भी ऐसी सस्पेंस और रहस्य से भरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे परिवार का हिस्सा बने और अन सब स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम समाज के कड़वे सच को कहानियों के जरिए आप तक पहुँचा सके। तो बिना किसी देरी के जुड़िए हमारे साथ। तो चलिए अब कहानी पर फिर से वापस आते हैं। 3 दिन बीत गए, लेकिन मामला और उलझता गया। हवेली में डर और शक का माहौल बन गया। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। नौकर आपस में भी बात करने से डरने लगे। हर कोई सोच रहा था कि अगला नंबर उसका हो सकता है। तभी एक रात फिर से कुछ अजीब हुआ। शौर्यपाल के कमरे से अचानक आवाज आई। सब भागकर अंदर गए तो देखा कि तिजोरी का दरवाजा फिर से खुला हुआ है और कुछ और सामान गायब है। अब सब हैरान थे, क्योंकि नंदू लालू तो पहले ही सिपाहियों की निगरानी में था। अब शक की दिशा बदलने लगी। सिपाहियों ने घर के अंदर के लोगों पर ध्यान देना शुरू किया। एक एक करके सभी नौकरों से पूछताछ हुई। घन कैलाशु अब थोड़ा घबराया हुआ लगने लगा था, लेकिन फिर भी वह खुद को संभाल रहा था। उसके जवाब अब पहले जितने सीधे नहीं थे। उसी रात सिपाहियों ने चुपचाप निगरानी रखने का फैसला किया। हवेली के चारों तरफ सादी वर्दी में लोग तैनात कर दिए गए।
सब कुछ शांत था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आधी रात के बाद घन कैलाशु धीरे धीरे उठा। उसने इधर उधर देखा, सब सो रहे थे। वह दबे पांव पीछे के बाग की तरफ गया। उसकी चाल में सावधानी थी, जैसे वह पहले भी कई बार ऐसा कर चुका हो। उसने जमीन के एक खास हिस्से को खोदना शुरू किया। जैसे ही उसने एक लोहे का डिब्बा बाहर निकाला, अचानक चारों तरफ से सिपाहियों ने उसे घेर लिया। वह एक पल के लिए जड़ हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। डिब्बा खोला गया तो उसमें वही सारे गहने और पैसे थे जो चोरी हुए थे। चमकते हुए सोने के गहने, चांदी के सिक्के और नकदी, सब कुछ उसी में था। शौर्यपाल हैरान रह गया। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। घन कैलाशु चुप खड़ा था। अब सबकी नजरें उसी पर थीं। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और थकान सब एक साथ दिख रहे थे। पूछताछ में घन कैलाशु ने जो बताया वह और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा कि वह कई सालों से इस घर में काम कर रहा था, लेकिन उसे कभी इंसान की तरह इज्जत नहीं मिली। हर दिन उसे अपमान सहना पड़ता था। धीरे धीरे उसके मन में गुस्सा भरता गया और उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। उसने प्लान बनाया कि वह चोरी करेगा और शक नंदू लालू पर डाल देगा, क्योंकि वह गरीब है और कोई उसका साथ नहीं देगा। उसने जानबूझकर कुछ सिक्के बाग में फेंके ताकि सबका ध्यान नंदू लालू पर जाए। पहली चोरी के बाद जब सब नंदू लालू पर शक करने लगे तो उसने दूसरी चोरी की ताकि मामला और मजबूत लगे और कोई उस पर शक न करे। नंदू लालू का नाम साफ हो गया, लेकिन जो नुकसान उसे हुआ था वह आसानी से नहीं भर सकता था। उसकी इज्जत, उसका विश्वास, सब कुछ टूट चुका था। लोग अब उसे निर्दोष कह रहे थे, लेकिन जो नजरें पहले उस पर उठी थीं, उनका बोझ अब भी उसके दिल में था। शौर्यपाल पहली बार पूरी तरह चुप था। उसका घमंड जैसे टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घन कैलाशु को सिपाही अपने साथ ले गए, लेकिन जाते जाते उसने बस इतना कहा कि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। उस दिन के बाद उस गांव में सब कुछ बदल गया। हवेली अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके अंदर का माहौल बदल चुका था। लोग अब जल्दी किसी पर शक नहीं करते थे, लेकिन नंदू लालू की आंखों में जो दर्द था वह लंबे समय तक सबको याद दिलाता रहा कि एक गलत शक और किसी का घमंड मिलकर किसी की पूरी जिंदगी हिला सकता है। तो दोस्तों, अंत में घन कैलाशु की गद्दारी और शौर्यपाल के घमंड ने एक बेगुनाह नंदूलाल की हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी गरीब को उसकी कमजोरी समझकर उसे गुनाहगार मान लेना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि असली चोर अक्सर हमारे आंखों के सामने वफादारी का मुखौटा पहनकर घूम रहा होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि धन दौलत वापस आ सकती है, लेकिन एक बार टूटी हुई इज्जत और विश्वास कभी वापस नहीं मिलता। तो अंश स्टोरी की इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपको भी लगता है कि शौर्यपाल का घमंड ही इस तबाही का असली वजह था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त अंश। फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।